हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और यूएसए के थर्ड T20 मैच के बारे में, जो बांग्लादेश के लिए ये हीरो जीरो मैच हो सकता है और हमारे लिए भी, क्योंकि बांग्लादेश जो है यहाँ पे वो 2 मैच हार चुका है, वो भी यूएसए से जीता हुआ मैच हार चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैच जीता हुआ था, यहाँ पे ये 5 विकेट से हार गए, ऑलमोस्ट एकदम नीचे चला गया था। लास्ट के 2 बैट्समैन टिक गए, जिसकी वजह से ये मैच हार गई। यहाँ पे 5 रुपये में बैकअप मिल रहा था और 95 पे प्राइस जा चुका था बांग्लादेश का, और इस वाले में 8 रुपये में बैकअप मिल रहा था और 93 प्राइस जा चुका था बांग्लादेश का। अब जिसने बैकअप लिया वो बच गया, और जिसने नहीं लिया वो उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, पहले मैच में मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता बांग्लादेश ऐसी टीम है ना जो वन साइडेड तो जीतेगी नहीं, और जब आपने इन्वेस्ट किया तब तो बिल्कुल भी ये वन साइडेड नहीं जीत सकती। ये हो गई और एक श्रीलंका हो गई, जीत जाएंगे लेकिन आपका सेल करवा देंगे, स्टॉप लॉस लगवा देंगे, ऐसे ये जीतते हैं। तो इसलिए मैं इनके मैच में हमेशा बैकअप ले लेता हूँ। और ऐसे ही हमारा ये यूएसए का, इसमें भी क्या हुआ था, 8 प्राइज आ गया था यूएसए का, और बांग्लादेश का 93 चल रहा था। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी ये जीता जीता मैच हार गया, देखो 6 रन से। लास्ट में मतलब जीत ही गए थे ऑलमोस्ट, और विकेट गिरते चले गए और मेन प्लेयर आउट हो गए इनके। तो ये ऐसी टीमें हैं। अब देखो ये दोनों मैच हार चुकी है, अब तीनों मैच हारने के बाद वैसे ये तीसरा मैच भी हार सकती है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसी टीम है, क्योंकि आजकल टीमें जीतने के लिए तो खेल ही नहीं रही है, जैसा कि हमें लगता है। किसी भी प्लेयर को खिला देते हैं, किसी को भी हटा देते हैं, और अपने मेन प्लेयर को भी, ये ऐसे नहीं कि वर्ल्ड कप आने वाला है मेन प्लेयर को ले जाए प्रैक्टिस, उन्हें रेस्ट करवाएंगे, और जब मेन टीम से मैच होगा तब आ जाएंगे। इन्हें क्या लगता है ये इंडिया को हरा देंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को। तो ऐसी टीमें जो होती हैं, इन्हें पता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, तो ये भी ऐसी खेलती हैं। खेलने तो कभी भी ऐसी टीमों पे कभी भी अपना मेन अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको कभी भी प्रॉफिट और कभी भी लॉस करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इन दोनों टीमों की आपको रैंक दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये लगेगा कि भाई बांग्लादेश तो जीता हुआ मैच कैसे आ गए, समझ में नहीं आया आपको। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रिकेट की T20 रैंक यहाँ पे क्या चल रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की जो रैंक है वो है 9, यहाँ पे 9 रैंक है बांग्लादेश की। और यूएसए की आप अगर आप रैंक देखते हो तो ये इनकी रैंक है 19। अब यही वजह है कि यहाँ पे जो है हमारी टीमें, कितना बड़ा डिफरेंस है रैंक में और परफॉर्मेंस में, फिर भी वो हार गए मैच। इसलिए जो नए यूजर्स होते हैं वो जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, क्योंकि वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं क्या, कि क्या मैच इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये मैच इम्पॉर्टेंट किसी के लिए नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश को लगता है कि हम स्ट्रॉन्ग टीम अगर हार भी गए जानबूझ के या कैसे भी हार जाते हैं, या मेन प्लेयर नहीं खिलाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो मैच होते हैं, क्योंकि ये ऐसे मैच है क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये मेन अपने प्लेयर को रेस्ट भी देते हैं। भैया रेस्ट कर लो, क्योंकि हम बड़ी बड़ी टीमों को हरा देंगे, इतना रेस्ट दे दो कि हम बड़ी बड़ी टीमों को हरा सकें। ये ऐसे खेलते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे पहले हम यूएसए के प्लेयर देख लेते हैं। यूएसए अपनी मेन प्लेयर लेके आते हैं, और जब तक ये प्लेयर हैं यूएसए के पास, वो चेंज कर सकते हैं, और मतलब रन को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं ये प्लेयर। और जो उनके सबसे मेन प्लेयर है, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, और कोरी एंडरसन, ठीक है, और आपका ये मोनाक पटेल, ये मतलब अच्छे प्लेयर हैं जो अच्छे क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं और मैच जो है वो जिता सकते हैं टीम को। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जो आपके स्टीवन टेलर हैं, और आपके मोनाक पटेल हैं, ये जोन्स है, कोरी एंडरसन है, और ये हरमीत सिंह है। यहाँ तक इनके प्लेयर जो है वो चेंज करने के लायक है। अब इनके मेन बॉलर दिखा देते हैं। इनके मेन बॉलर आ जाते हैं हमारे ये, तो जिनमें हमारे ये ठीक ही है, इनके सारे मेन बॉलर हैं। और वही है, बांग्लादेश के प्लेयर अगर टिक जाते हैं तो फिर वही वो मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपको पता ही है बॉलरों का क्या है कि अगर बैट्समैन टिक गया तो मैच जीत जाएंगे, अगर बैट्समैन नहीं टिका तो खेल ख़त्म। तो अब यही है, इनके मेन बॉलर ये हो जाते हैं। और अगर आप ड्रीम 11 में भी टीम बनाते हैं तो आपको मेन तौर पर ऑलराउंडर लेने चाहिए जो बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, जिससे कि आपको पॉइंट दिला सके। तो अब देखें, बांग्लादेश में लिटन दास की परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं चल रही, ना ही सौम्य सरकार की। अब यहाँ पे तो शांतो और ये हरिदोय और शाकिब और महमूदुल्लाह, ये अब मेन 4 प्लेयर होते हैं जो टीम को संभाल के रख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये इनका विकेट कीपर भी ऐसे ही है, ठीक है। यही मेन 4 प्लेयर जो
ये चेंज कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर दे सकते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं टी हसन, ये मतलब न्यू प्लेयर आए हैं तो ये काफ़ी ठीक ठाक खेल लेते हैं। और बाकी तो मैंने आपको बताया, बाकी ये प्लेयर इनके मेन है। तो अगर ये टी हसन फिर खेलते हैं और बाकी ये 4 और खेलते हैं तो ये चेंज कर सकते हैं अगर ये क्रीज पे है तो। अब ये देखिए यहाँ पे बॉलिंग में अगर देखते हैं तो बॉलिंग में इनके पास जो मेन प्लेयर हैं, पिछली बार इन्होंने ये मेहंदी हसन को हटा दिया था, पता नहीं क्यों, और बाकी तो इन्होंने अपने मेन प्लेयर ही खिलाए थे और ये इनके प्लेयर ठीक भी है। और मेन बॉलर अगर हम देखना चाहें तो इनके ये मेन बॉलर हैं सारे के सारे, ठीक। लेकिन इन्होंने मेहंदी हसन को हटा के यहाँ पे ले आए थे किसे, टी शाकिब को। तो इन्होंने पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया और बाकी सभी ने यहाँ पे विकेट लिया। और ये शाकिब ने इस बार भी, ये इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बॉलिंग में बेकार चल रही है। अपने देश में तो सभी अच्छा करते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग पिच है, स्पिन पिच है, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अगर ड्रीम 11 की टीम बनाना चाहें तो हम इन प्लेयर को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कुछ डाउट है कुछ प्लेयर को लेने में कि सौम्य सरकार लिया जाए या फिर आपका टी हसन। आपको मैं ड्रीम 11 की कुछ बेसिक टीमें दिखा देता हूँ और सीबीसी भी। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अब 2 मैच जीत गई है कौन, यूएसए। क्या तीसरा भी जीत पाएगी? क्योंकि मतलब मोस्टली मैंने एक्सपीरियंस तो यही किया है कि तीनों मैच जीतना बहुत कम हो पाता है, मतलब जो भी मैंने अभी प्रैक्टिस से देखे थे। इसलिए ये जो मैच है ये मेरे लिए भी 0-0 मैच है। इसके लिए बांग्लादेश के साथ इस बार मैं बांग्लादेश में ही इन्वेस्ट करूँगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेडर से यहाँ पे हम अपना ओपिनियन येस और नो में दे सकते हैं। तो जो प्राइस हमारा सही होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये चल रहा है बांग्लादेश विन अगेंस्ट यूएसए, अगर आपको लगता है बांग्लादेश विन करेगी तो यहाँ पे आप येस बाय कर सकते हो, और यूएसए जीतेगी तो आप यहाँ पे नो बाय कर सकते हो। और जो भी सही होगा उसका प्राइस 100 जाएगा और जो गलत होगा वो 0 हो जाएगा। और जब चाहो आप ये सेल कर सकते हो, जब चाहो आप इसे बाय कर सकते हो। आप 67 वाला चाहो तो 85 में सेल कर सकते हो, और चाहो तो आपको लग रहा है बांग्लादेश हार सकती है तो आप 35 में स्टॉप लॉस लगा के सेल भी कर सकते हो अपने आप से। और आप लोग कहते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं है, आपको खुद ही सेल करना पड़ता है। आपको सिचुएशन देखनी पड़ती है कि भाई ये मैच अब ये टीम जीत पाएगी या नहीं पाएगी, या 50-50 है वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, मैंने अभी भी बांग्लादेश की तरफ ही इन्वेस्ट किया है, यस की तरफ, जिनमें मैंने 57.16 मेरा एवरेज है। यहाँ पे तकरीबन 2800 रुपये मेरे लगे हैं। ये भी 0-0 हो सकती है, उसमें मैं एक प्रॉफिट बुकिंग और एक स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगा, जिससे कि मेरा उतना लॉस ना हो जितना हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है बांग्लादेश का नो की साइड है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कई नए यूजर्स होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए और येस और नो कहाँ करना है उस पर ध्यान रखिए। और किसी के भी कहने पे आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप चाहे तो ये मैच को दूर से देख सकते हैं और थोड़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं कि तीनों मैच बांग्लादेश हारती है या फिर नहीं, क्योंकि ये मैच जीते हुए भी ये मैच हार गई बांग्लादेश। अब मैं आपको ड्रीम 11 की एक बेसिक टीम दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं ड्रीम 11 में टीम बनाऊंगा तो अगर लिटन दास नहीं खेलते हैं तो मुझे मोनाक पटेल को लेना पड़ेगा, अदरवाइज लिटन दास ही मुझे लेना पड़ेगा मजबूरी में। फिर टी हरिदोय काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और ये शांतो कैप्टन के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो ये अच्छे हैं। अब सी एंडरसन, इन प्लेयर को मैं ज़रूर लूँगा। चाहो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इस वाले प्लेयर को यूएसए के, और फिर यहाँ पे ये प्लेयर ज़रूर है। तो ये जो है वो मेरी बेसिक टीम है जो रहेगी। कैप्टन साकिबुल हसन और वाइस कैप्टन एश टेलर को मैं यहाँ पे रखूँगा। और बाकी आपको 2 प्लेयर सेलेक्ट करने की, आप वो 2 प्लेयर क्या सेलेक्ट करते हो। और अगर यहाँ पे लिटन दास खेलेंगे तो मुझे यहाँ पे लिटन दास को लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा बांग्लादेश के फेवर में रहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा मैच हारने मतलब बहुत बड़ी हार हो जाती है, वो भी एक छोटी टीम से जो कि आपके निचले रैंक पे है। तो इस वजह से ये जो टीमें हैं, मतलब इस वजह से मैं जो टीम बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने 4 बॉलर इसी वजह से क्या ले लिए, बांग्लादेश के ले लिए। और ये 2 प्लेयर मेन मुझे रखने ही रखने, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक काम हो सकता है कि टी हसन को हम रख सकते हैं, ओपनिंग में आएंगे, चेंज भी कर सकते हैं, या फिर सौम्य सरकार को भी रख सकते हैं। तो अब वो डिसीजन आपका है कि आपको मेन 2 प्लेयर क्या रखना है। और चाहो तो ये देखो, इन्होंने पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर यूएस से पहले बॉलिंग करता है तो देखो उनके थोड़े बहुत हमें बॉलर रखने पड़ेंगे इन 2 के अलावा भी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग मतलब स्टार्टिंग की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जैसे कि हमने देखा कि यूएसए ने टक्कर दी अच्छी खासी। तो इस वजह से विकेट गिरने की वजह से बॉलर को पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर बाय चांस कि हाँ, तो यहाँ पे मैं एच सिंह को ले सकता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, 6ठे नंबर पे आता है। अगर बांग्लादेश को ये मैच जीतना है
तो इनकी बैटिंग ज़रूर आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार स्कोर कार्ड अगर देखेंगे तो समझना। मुझे 2 प्लेयर लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉस के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा क्या लूँगा, कैप्टन साकिब अल हसन और वाइस कैप्टन एस टेलर। और एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहूँगा, किसी के भी कहने पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, देखिए समझिए, थोड़ा नॉलेज रखिए जिससे कि आपको सीखने को मिले। मैंने रिस्क लिया है बांग्लादेश में अभी भी, क्योंकि अगर मेरे थोड़ा सा अमाउंट चला जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नई यूजर्स हैं वो छोटा अमाउंट ही लेके आता है, अगर वो भी चला जाएगा तो वो गेम से हमेशा के लिए एग्जिट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।